एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बजट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज यानी 1 फरवरी 2026 को भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया गया। तो बजट काफ़ी लंबा चौड़ा था, लेकिन मैं आपको जो है इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि भारत सरकार के पास रेवेन्यू आता कहाँ से है और रेवेन्यू जाता कहाँ है। ठीक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रुपया कहाँ से आता है। तो यहाँ पर आपको प्रतिशत में कंफ्यूज ना कर करके सीधी भाषा में समझाने की कोशिश की गई है कि मान लो 1 रुपये हैं, तो 1 रुपये में से कितने कितने पैसे किन किन सेक्टर्स से भारत सरकार के पास आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पैसा भारत के पास आता है वो आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से। आप यहाँ पे देखेंगे 24%। ठीक है, फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है इनकम टैक्स से। ठीक है, फिर कॉरपोरेट टैक्स से जो है रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद है जीएसटी। फिर उसके बाद आप देखेंगे अदर सेक्टर से दिया गया, लेकिन जो 4 मेजर सेक्टर्स हैं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर: इनकम टैक्स, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी। ठीक है, तो ये तो रहा कि भाई रेवेन्यू कहाँ से आता है। ठीक है, अब जो पैसा है वो जाता किधर है उसके बारे में भी यहाँ पर देखिए बाकायदा समझाया गया है। ठीक है, बजट 2026 और 27 का है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करती है सरकार वो करती है सबसे ज़्यादा आप देखेंगे यहाँ पर स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो स्टेट्स का शेयर होता है टैक्स में उस पर सबसे ज़्यादा पैसा जो है जाता है। ठीक है, भारत सरकार का, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं और अलग अलग उनकी खुद की पॉलिसीज़ होती हैं, तो उनको जो है सबसे ज़्यादा शेयर्स दिया जाता है, इसलिए 22% वहाँ पर पैसा खर्च होता है। अगर 1 रुपये के संदर्भ में समझे तो 22 पैसे जो है वहाँ पर खर्च किए जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है ना, 20 पैसे जो है यानी 20% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च किया जाता है। और फिर उसके बाद खर्च होता है सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, 17 पैसे यानी 17% जो है रेवेन्यू का वो सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं उन पे खर्च किया जाता है। उसके बाद खर्च किया जाता है डिफेंस सेक्टर पर 11 पैसे, यानी कि 11% जो पैसा होता है वो डिफेंस पे खर्च किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं जो स्टेट्स वगैरह में चलाई जाती हैं उस पे खर्च होता है। फिर अदर छोटे छोटे सेक्टर्स आ जाते हैं, फाइनेंस कमीशन, मेजर सब्सिडीज़, ठीक है ना, एंड अदर एक्सपेंडिचर्स में। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पर वो खर्च होता है। तो आपको मेजर्स याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा जो अर्निंग का सोर्स है, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है भारत सरकार के पास, वो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से। और दूसरा, अगर जाने की अगर हम बात करें पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करती है सरकार, तो वो है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि राज्यों का जो कर में हिस्सा होता है उस पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।